अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया। इनिशियली जो 15 तारीख को पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना था, उसको बॉयकॉट किया, लेकिन कल पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील करते हुए अब फैसला किया है कि वो भारत के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान इसको बताता है कि इजाज़त इसलिए दी है हुकूमत ने कि मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ICC, BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ होने वाली निगोसिएशंस, फिर श्रीलंकन, UAE और दीगर स्टेक होल्डर्स की कुछ बातें हुई जिन्होंने इस फैसले तक पहुंचने में पाकिस्तान को मदद दी। अब इसके ऊपर दो राय पाई जा रही है। एक तरफ तो बड़ा सराहा जा रहा है इस फैसले को कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक उसूली मौक़िफ़ लिया बांग्लादेश के लिए, क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट में जो एक बुली का रवैया था भारत का, उसके ख़िलाफ़, और फिर पाकिस्तान ने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये बेहतर समझा कि खेलते हैं इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिसने उसूली मौक़िफ़ लिया था उसको डट जाना चाहिए था, जो भी सर्कमस्टांसेस हो। ख़ासकर जो तनकीदी आवाज़ें भारत से बड़ी आ रही हैं, जो कि इस पूरे के पूरे मामले को पाकिस्तान का यू टर्न करार देता है, और कहीं से तो ये भी कहा जा रहा है कि होना यही था, पाकिस्तान ने पूरे का पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा किया है। ज़रा इसको बड़े होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से और तमाम तर जो जाविये हैं उससे एनालाइज करते हैं कुछ इस तरह से कि ये जो फैसला पाकिस्तान ने लिया है, बॉयकॉट का मैच का फैसला, बॉयकॉट करने के फैसले को वापस लेना, इसमें जीत किसकी हुई है? इस सारी कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहब, इरशाद भट्टी साहब और खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार सैयद याया हुसैनी साहब को। थैंक यू याया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पैनल टुडे। लेकिन शुरू हम ज़रा शहजाद से करेंगे, बिकॉज़ ये कहा जा रहा था कि ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हमने ये बांग्लादेश के साथ, उनके साथ यकजहती करने के लिए फ़ैसला लिया है, कोई इसमें ज़ाती मकसद नहीं है, कोई ज़ाती डिमांड्स नहीं थी, और अब फ़ैसला भी हमने बांग्लादेश की इज़्ज़त के लिए किया है वापस। शहजाद, क्या ख़बरें हैं आपके पास? पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया कि हम बॉयकॉट नहीं कंटिन्यू करेंगे बल्कि हम मैच खेलेंगे? वजह क्या हुई? बहुत शुक्रिया अलीना। वो मामला तो पुराना हो गया कि क्या हमें बाइकआउट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्या इस हद तक हमें आगे जाना चाहिए था इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स कॉल आउट करने के लिए। लेकिन अब जब एक दफा हमने फैसला कर लिया था, तो क्या उस पर यू टर्न लेना, रिवर्स करना, जिसपे इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा बगले बजा रहा है कि देखें हम तो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा कोई बाइकआउट नहीं होगा। मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं जज्बाती होकर सोचूं ना, तो मैं कहूंगा ठीक है, डट के खड़े रहते हैं हम। तो दिल तो यही चाहता है कि हाँ, एक दफा कर दिया था बाइकआउट, ICC जो है परेशान था, इधर उधर दौड़े लग रही थी, तो ठीक है। लेकिन जब ऑब्वियसली आप एक दिमाग से सोचते हैं और एक सेंसिबल डिसीजन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो पब्लिकली पोजीशन ली थी वो यही थी कि हमने ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स कॉल आउट करने के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। तो जो आउटकम इसका आया है, मेरे ख्याल से जो निगोसिएशंस हुई हैं, उसमें बांग्लादेश के लिए हमने 2031 से पहले एक ICC इवेंट ले लिया है, यानी कि जो उसका कॉम्पनसेशन है वो भी उनको मिल जाएगा। दूसरा, अगर वो पेनलाइज करना चाहते थे या सैंक्शन लगाते बांग्लादेश पर, तो अब वो ICC नहीं करेगा। और जहां तक मेरे जराये बताते हैं कि जो इस इवेंट का जो कॉम्पनसेशन है, जो फी है, वो भी शायद बांग्लादेश को मिल जाएगी। तो हमने बांग्लादेश के लिए एक पब्लिकली पोजीशन ली थी, और मेरे ख्याल से हमने जो चीजें मनवाई है नेगोशिएशंस में, वो उसको सेकंड करती हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जराये बताते हैं कि ये मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुई, उसमें इमरान ख्वाजा साहब से जो मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में नहीं, लेकिन ICC के जितने मेंबर नेशंस हैं, उनके जो फॉर्मूला है, उनके जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो उनको रेवेन्यू जो मिलता है, उसके फॉर्मूले को चेंज करने के ऊपर बात हुई है। और वर्बली ICC इसको मान चुका है, और पाकिस्तान का जो शेयर है, जो तकरीबन 6% बनता है, वो इससे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान इसका ज्यादा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑल्दो पाकिस्तान ने सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए डिमांड नहीं रखी थी, पाकिस्तान ने कहा था एक फेयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग 3 के पास जाएगा। और जब ये फॉर्मूला रिवाइज होगा, तो हमारे जराये बताते हैं कि इंडिया का जो शेयर है, उसी में से फिर जो है दूसरे कंट्रीज को या दूसरे मेंबर्स को जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका बढ़ाया जाएगा। जहां तक बात है, कुछ इस वक्त मैं देख रहा हूं इंडियन मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान ने तो ये डिमांड्स रखी थी कि बायलैटरल सीरीज हमसे खेलें, या हैंडशेक की डिमांड रखी गई थी। ऐसी कोई डिमांड जो है हमारे जराये बताते हैं कि नहीं रखी गई थी। और वैसे भी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है, वो ICC नहीं बैठ के बनाता है,
वो प्रोग्राम तो बायलैटरली बनता है, यानी कि बीसीसीआई और पीसीबी ने तय करना है कि हमने कितनी सीरीज खेलनी है। तो इस पे आईसीसी का तो कोई किरदार ही नहीं होता। तो जो ऑफिशियल्स आए थे उनका तो मैंडेट ही नहीं था इस पे बात करें। ना हैंडशेक के हवाले से कोई हमारी डिमांड थी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ये गिले हमने जरूर किए हैं कि इंडिया का ये रवैया जो एशिया कप में था वो मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि आप हाथ मिलाएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आउटकम जो है वो एक मुस्बत है, एक पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये जो जितनी भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया था, बात गलत है। 2 दिन की खामोशी के बाद आईसीसी एक्टिव हुआ। सबसे पहले एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को ये टास्क दिया गया। बाद में इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर से ताल्लुक रखते हैं, सिंगापुर हेड करते हैं और डेप्यूटी चेयर है वो आईसीसी में, और जितने भी लीगल मामला हैं आईसीसी को 2017-18 से वही हेड करते हुए आ रहे हैं। तो फिर उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आप पाकिस्तान से नेगोशिएट करें, और सबको इसकी एसेंस पता थी। देखें, अगर इतना ही मामला सादा है जितना इंडिया इस वक्त मीडिया कह रहा है, फिर उसकी मीडिया की क्या बात करें। उन्होंने तो लाहौर में बंदरगाह पे जो है अटैक करवा दिया, कराची को उन्होंने जो है कैप्चर करवा दिया था। तो उनकी मीडिया कोई खास ज्यादा क्रेडिबिलिटी है तो नहीं, लेकिन फिर भी फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, अगर वाकई इतना ये फैसला ऐसा था कि पाकिस्तान जो है बैकफुट पे चला गया, तो सिंपली जैसे बांग्लादेश को आउट किया एक मीटिंग के बाद, पाकिस्तान को भी कर देते। क्या जरूरत थी कि आप अपना डेलीगेशन भेजते। लेकिन क्योंकि इस मैच की सिग्निफिकेंस रेवेन्यू वाइज बहुत ज्यादा है, कहा जाता है कि एक एस्टिमेट के मुताबिक 58 to 60% जो रेवेन्यू है वो इस एक गेम से जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली ये सबकी एक मंशा थी कि ये मैच हो, और इसीलिए टीम्स को यहाँ पे भेजा गया, नेगोशिएट किया गया, पाकिस्तान ने अपने टर्म पे किया। ऑब्वियसली कुछ बातें शायद आईसीसी की भी मानी गई हो, लेकिन जो स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा, मैं इसमें बताऊं आपको, 2 चीजें साइन हुई है। एक स्टेटमेंट है और एक अग्रीमेंट है। और ये पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तान ने ये पुश किया था कि एग्रीमेंट की कुछ शिकें जो आप स्टेटमेंट में डालें। तो ये जो बात है कि बांग्लादेश के हवाले से कि उनको एक सीरीज भी मिलेगी, आईसीसी इवेंट मिलेगा और उनको पिनलाइज नहीं किया जाएगा, ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, विच इज ऑब्वियसली उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट में जरूर शामिल किया गया है। और वो एग्रीमेंट बांग्लादेश से मुतालिक ही है, उसमें पाकिस्तान के लिए भी कुछ है? जी 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 जी। अच्छा। और मैं इसमें आपको बताऊं कि जो इमरान ख्वाजा साहब थे, उन्होंने ये भी प्रपोज किया, ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हो या बीसीसीआई हो और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनको एक अच्छा जेस्चर शो करना चाहिए, यूनिटी शो करना चाहिए जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस पे पाकिस्तान ने तो इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान ने पहले भी कहा कि हमें तो सियासत घसीटने की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में, ये तो इंडिया ने किया है, तो हमने उनके डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट किया है। तो अगर ऐसी कोई इवेंट होता है या हम साथ बैठ के मैच देखते हैं, तो पाकिस्तान ने इस पे जो है रजामंदी दिखाई थी। तो मेरे जरा ये बताते हैं कि मैच के दिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीसीसीआई, बीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो ऑब्वियसली वहीं पे होगा क्योंकि मैच कोलंबो में, वो वहां पर साथ आपको दिखाई दे सकते हैं एक जेस्चर शो करने के लिए कि यूनिटी है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हमें आईसीसी या आईसीसी के चेयरमैन को अंडरमाइन करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है। अगर वो बड़े बनकर चेयरमैन बनकर, आईसीसी के चेयरमैन बनकर, बीसीसीआई के नहीं, वो बनकर अच्छे एक बैलेंस फैसले करते हैं, तो हम उनकी सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं। तो मुमकिन है आपको कुछ अच्छे जस्टिस नजर आए, और अगर ऐसा होता है तो ये भी मुमकिन है कि फिर इंडियन प्लेयर्स पे भी प्रेशर कम होगा, ऑल्दो उनका प्रेशर सिर्फ बीसीसीआई आईसीसी का नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर अपनी हुकूमत का भी है। तो हो सकता है, लेकिन जो मुझे बहुत बड़ा जेस्चर होगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक सॉलिडारिटी से बढ़कर एक साथ होने का जो जेस्चर है, दैट इज गोइंग टू बी। उनकी टीम पे प्रेशर कम हो कि हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, ये सब जो उन्होंने किया वो इस दफा रिपीट ना हो। शहजाद, 2-3 आपने जो बड़ी अहम बातें की हैं, मुझे याया साहब के पास इसको लेके जाना है। याया, अग्रीमेंट पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान आपके पास भी इससे मुतालिक क्या खबरें हैं? इसमें क्या पाकिस्तान ने भी कोई डिमांड्स रखी हैं? फिर इसको क्या कह सकते हैं जो पूरी की पूरी एपिसोड हुई, जिसमें उस तरह तो तासुर यही जा रहा था पहले कि पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ लिया है, एक उसूली स्टैंड लिया है, बुली के खिलाफ खड़ा हुआ है, और फिर हमने देखा कि दुनिया से आवाज़ें पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही थी। जीत पूरे एपिसोड के एंड में हाइंडसाइट में किसकी हुई? देखिए ना अलीना, इस सारे खेल में ना शिकस्त इंडिया की हुई है, ना जीत पाकिस्तान की हुई है। क्रिकेट इस तमाम खेल में जीता है, और अगर किसी को नुकसान हुआ है क्रिकेट में तो वो बांग्लादेश को हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऑटोमेटिक चॉइस थी। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, वो टेस्ट नेशन है, और उनको दीवार से लगा दिया गया। इसके दूररस नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल में अब एकतरफ़ा तौर पर आसान नहीं होगा भारत के लिए कि उनकी हुकूमत कुछ भी कह दे तो उसकी ईमा के ऊपर वो पाकिस्तान को दीवार से लगा देंगे। पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली जो है वो बांग्लादेश के कंधे पर हाथ रख के उनको मनवाया है। और इस टूर्नामेंट में जो सरकार थी बांग्लादेश की, जब उन्होंने अपनी टीम को मना किया
तो दबाव था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टॉप ऑफिशियल के ऊपर भारत की तरफ से कि आपने इनको सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जेस्टर था, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने आई हैं। एक तो उनके पैसे नहीं कटेंगे और मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। एक तो चीज़ ये हो गई। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है भारत के लिए, वो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। जब से वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबरा बने हैं, उन्होंने पिछले साल भी टफ टाइम दिया था, और जिस तरह माउथ पीस बना हुआ है भारत का मीडिया, और वो अपने घर से जो है बैठ के खबरें बनाते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तब भी वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करेगा। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा फार्मूला तय हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि अब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दो हाथ से बजेगी, और बराबरी की सतह पर फैसला होगा, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस चीज़ को एडमिट करना पड़ा। अब उसके बाद फिर लास्ट ईयर भी आपको याद होगा जो कुछ हुआ है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, और बिल्कुल 11th आवर पर जो डिसाइड हुआ, क्योंकि आखिरी लम्हे तक यही बताया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैनेजमेंट को कि सारी चीज़ें एसओपी के मुताबिक होंगी ताकि वो कुछ कर ना सकें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो एक तरीक़ाकार है, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी देंगे, कैप्टन वसूल करेंगे अगर भारत की टीम चैंपियन बनती है। लेकिन 11th आवर पे उन्होंने जो है वो डिसीजन को चेंज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी सरकार ने मना कर दिया, हमारी टीम पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से जो है वो ट्रॉफी नहीं लेगी। हालांकि वहाँ पर मोहसिन नकवी ना इंटीरियर मिनिस्टर थे, ना आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ना चेयरमैन पीसीबी थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। अब ये जो भारत से आवाज़ें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, अपने वज़ीर आज़म की बात को नहीं रखा, इसमें भी उनकी शिकस्त हुई है। और कैसे शिकस्त हुई है? क्योंकि अब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो 28 सितंबर 2025 को उन्होंने डिसीजन किया कि वो ट्रॉफी नहीं लिफ्ट करेंगे, उनको लेनी चाहिए थी। उनका मीडिया ये बात कर रहा है, उनके क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, ये हमारा हक था। जहां तक पाकिस्तान के इस फैसले में वापस आने की बात है, ये पाकिस्तान ने विन किया है, क्योंकि भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ की बात कर रहा है, ट्राई सीरीज़ की बात कर रहा है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की बात कर रहा है। इवन पाकिस्तान ने इस मीटिंग में ये तक बात नहीं की कि आप हैंडशेक करेंगे, तो इसलिए नहीं की कि कहीं भारत ये सोचे कि जी ये तो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख के मैच में अभी ये तय नहीं हुआ है कि भारत की टीम पाकिस्तान से हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारे खेल में, कहीं आपको संजीव गुप्ता नज़र नहीं आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सेकंड हैं, कहीं आपको जय शाह साहब नज़र नहीं आए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पीछे थे। अगर वो कहीं आगे आते तो भारत की तरफ से उनके खिलाफ दबाव बनना था, उनके खिलाफ आवाज़ उठनी थी। वो पीछे बैठकर सारी चीज़ें करते रहे, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये मैच हो, क्योंकि न सिर्फ ये बहुत बड़ा मैच है बल्कि जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया के ही हैं, तो इंडिया को दोनों तरफ से जो है उन नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में क्या कुछ विन किया है, देखिए माजी में होता रहा है कि 2 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है कभी पाकिस्तान को मिली। एशियन बैडमैन ज़हीर अब्बास साहब माजी में पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी के सदर रहे हैं, एहसान मानी पाकिस्तान के जो है वो आईसीसी में सदर हैं। अब मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो वोटिंग के ज़रिए जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह का इंतखाब होगा, या तो भारत का कोई बंदा बनेगा या उनकी पसंद का कोई बंदा आएगा। ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है, पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को उजागर किया है, पाकिस्तान ने अपनी हकीकत को बताया है, और पाकिस्तान ने बताया कि दुनिया एक तरफ है, लेकिन हमारे साथ अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर ठीक है, हम बैकफुट पर आ जाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको 34 अरब रुपए 5 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देता है, और हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL से 10 अरब रुपए मिलेंगे। तो बहुत सोच समझकर फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इसीलिए इंडियन मीडिया की आवाज़ें उठ रही हैं। अब ये दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अब इंडियन मीडिया ये बात भी कर रहा है कि 15 तारीख को जो है पाकिस्तान से एक नई आवाज़ उठेगी कि देखा हमने भारत को हरा दिया। तो इंडियन टीम बहुत प्रेशर में होगी, क्योंकि वो तो जीतते रहें, लेकिन उनके लिए ये मैच आसान नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टूर्नामेंट में पहला और आखिरी मैच खेलने के लिए मैच से मुतालिक आपने बड़ी क्लेवरली प्रेडिक्शन भी अपनी दे दी ना तज्जिए के अंदर। ये मैं आपसे पूछती हूँ, जरा इसको रिजर्व करके रखें, बट 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे अभी शहजाद भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्या उसमें पाकिस्तान ने अपने लिए भी कुछ मांगा है या नहीं?
पाकिस्तान ने तो कोई बात ही नहीं की अलीना। आज भी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अगर कोई ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं से वो निकल आती। पाकिस्तान ने तो, मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हाथ मिलाने तक की पाकिस्तान ने बात नहीं की। और ये बात है कि बीसीसीआई और पीसीबी के सरबराहान कोई इकट्ठा बैठ के या किसी भी तरह एक यूनिटी का जेस्चर दे सकते हैं, ऐसा कुछ पाकिस्तान को अब जरूरत नहीं है किसी की, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है। और दूसरी जो बात हो रही थी कि जी श्रीलंकन क्रिकेट के जो लोग हैं उन्होंने तो अगेंस्ट वोट दे दिया बांग्लादेश के, और उनके सदर जो है हमारे वजीर आजम को फोन कर रहे हैं। तो देखिए टेक्निकली अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, वो को होस्ट हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जाके वोट दे देते। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात, आप अभी कह रहे थे कि इंडिया बड़ा वावेला कर रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था, ड्रामा था, लेकिन याया आप भी तो शुरू से इस खदशे का इजहार कर रहे थे। आपने भी तो पहले दिन से ये कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट नहीं करेगा, मैच खेलेगा। वो कैसे कह रहे थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली इन चीज़ों को हैंडल किया, टैकल किया। दो रास्ते थे पाकिस्तान के पास, और दो रास्ते ये थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जाता है और कोई बात नहीं करता कि जी हम 15 तारीख का मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। और 15 तारीख को कोलंबो के होटल से पाकिस्तान टीम निकलती नहीं। पाकिस्तान ने पूरा मौका दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को, ये अनाउंस करके 2 फरवरी को आपके पास मौका है, आप सोच लीजिए, आप टेबल पर आ जाइए, और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा, अब जब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो उसका असर उतना रहेगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट से हम देख रहे थे, आवाज़ें उठ रही थी भारत के रवैये के खिलाफ, आईसीसी में भारत की हठधर्मी और धौंस ज़बरदस्ती के खिलाफ। क्या पाकिस्तान के डिसीजन के बाद वो अहमियत उन आवाज़ों में या वो जान रहेगी? ये भी सब कुछ सवालात करते। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 15 तारीख को भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट नहीं होगा बल्कि खेला जाएगा। इस फैसले में जीत किसकी हुई है ये एनालाइज कर रहे हैं हम। इरशाद भट्टी साहब, आप वैसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं, बड़ी सब हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फ़तह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की, कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जेशा कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन, और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जेशा को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जेशा सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कह हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जेशा को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें ICC की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी, ठीक है, हमें क्या हासिल वसूल हुआ?
और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जय शाह है। और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? हमने क्यों नहीं कुछ अपनी डिमांड? मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे मौका दे, मैं रीमा को पहले शामिल गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। रीमा साहबा, आप बताइए, क्या आप भट्टी साहब का सेंटिमेंट शेयर करती हैं? समझती हैं कि अगर पूरी पिक्चर को देखा जाए तो जो आवाज़ें उठी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के हक़ में, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड्स ने, मुख्तलिफ़ सीनियर प्लेयर्स ने बड़ी हिमायत की पाकिस्तान की स्टैंड की, उसने कुछ असर डाला है? जी शुक्रिया लीना। मैं बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है मेरा इस पूरे इशू पे। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि भारत का मीडिया कैसे पाकिस्तान के बारे में कह रहा है, यू टर्न का, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो छाली जा रही है, मेरा ख्याल है दिस इज नन ऑफ देयर कंसर्न। मैं उनको सीरियसली नहीं लेती। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि भारत का मीडिया पाकिस्तान के बारे में किस तरह बात कर रहा है, और ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि पाकिस्तान को इस एक मूव से पता नहीं पूरी दुनिया ही बदल जाती। मेरी तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सो मेरा नहीं ख्याल आप इस तरह के फैसले जो हैं वो इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स एक फैसले से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, और ये इज्जत बेइज्जती का मामला बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और फ्रैंकली एज ए पाकिस्तानी मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर ये कंडीशन पाकिस्तान रखता कि हमसे हाथ मिलाया जाए। हाथ मिलाना एक कन्वेंशन है, उसके पीछे एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है। ये आप किसी को पाबंद करके या जबरदस्ती हाथ मिलवाना, आई वुड हैव फाउंड इट वेरी स्मॉल। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपना एक रवैया जो है वो ग्रेसफुल रखना चाहिए। अगर भारत के प्लेयर्स नहीं हाथ मिलाना चाहते तो उनकी मर्जी। बेइज्जती या इसमें इज्जत अपनी डालने की मैं इस तरह एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। हाउएवर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ था और पाकिस्तान है उसने भारत को कॉल आउट किया, और भारत है वो बुली था, वो क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहा था, और पाकिस्तान ने जो है उनका जो ब्लफ है वो कॉल आउट किया। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का डिसीजन भी पॉलिटिकल था। पाकिस्तान ने ये दुरुस्त है कि रिएक्शन में किया। बीसीसीआई और जो भारत की हुकूमत है वो जिस तरह से क्रिकेट को बार बार पॉलिटिसाइज कर रही थी, मेरे लिए एज अ फॉर्मर क्रिकेट लवर बहुत पेनफुल था ये देखना। लेकिन एटलीस्ट मुझे खुशी होती थी कि पाकिस्तान जो है वो फिर भी ग्रेसफुल है, और पाकिस्तान एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखा रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे लगता है अगर बुली आपको मजबूर करके अपनी पिच पे ले आए ना, तो ये उस बुली की एक तरह से एक जीत होती है। अब हमने ये प्रेसिडेंट रखा है कि हम किस मैच को खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसके पीछे हमारे फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स होंगे, हमारे डिप्लोमेटिक कंसर्न्स होंगे। हम जो हमारी एक पोजीशन है रेवेन्यू के हवाले से उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी कुछ ममालिक से बेहतर रिलेशनशिप करने के लिए। सो हमने भी क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया है। अब मैं समझ रही हूँ लोग मुझे इसको पसंद नहीं करेंगे इस बात को, या अनपॉपुलर ओपिनियन है, शायद नाइव ओपिनियन है, रियल वर्ल्ड कुछ और डिमांड करती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ तो मैं वही बात करूंगी कि मुझे लगा है कि प्रेसिडेंट अच्छा सेट नहीं हुआ। अब ये पाकिस्तान के हक में जाएगा नहीं जाएगा इन द फ्यूचर आई डोंट नो, बट जो इसके पीछे वजूहात हैं ये कोई मेरा नहीं ख्याल उसूल है
मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट है, मेरा नहीं ख्याल हेल्दी कंपटीशन है। उसके पीछे यही है, भारत भी पॉलिटिक्स करता था, उनकी मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिक्स थी। आप कह दें आपने रिएक्शन में की है, लेकिन आपने उन्हीं के पिच पे उसी पिच को स्ट्रेंथन किया है जिससे क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है। बस वो वही है कि वो करते आ रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो अब स्ट्रेटेजिकली जो बेहतर अलायंसेस बनाए, जो बेहतर इस तरह पॉलिटिक्स करे, उसकी जीत होगी। उसका कोई क्रिकेट से, क्रिकेट के ग्राउंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, तो या दोनों बातें भट्टी साहब की भी अगर आप चाहें रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और रीमा ने भी जो पर्सपेक्टिव रखा है। जी बिल्कुल, अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि मैंने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का जो अलम है वो उठाया हुआ है, और मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने किसका अलम उठाया हुआ है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो सरबराह हैं, और उनके लिए शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। भट्टी साहब पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को क्या मिला, तो भट्टी साहब, मोहसिन रज़ा नकवी साहब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, उन्होंने ही तो भारत को डेंट दिया है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती तो भारत मना कर देता। भारत ने कभी लिख कर नहीं दिया कि उनके सरकार ने मना किया है, लेकिन ये सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ही थे जिन्होंने लास्ट ईयर 3 साल का एग्रीमेंट किया है भारत से कि हम भारत नहीं खेलने जाएंगे अगर भारत नहीं खेलने आता। भारत को कहाँ हराया मोहसिन रज़ा नकवी ने? पिछले साल हराया, जब भारत आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप का मेज़बान था, सोलो होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपने तमाम मैच जो है वो श्रीलंका में खेले। आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को यह मिला है कि पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ रखा कि जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बांग्लादेश के साथ होने वाला यह था मुस्तकबिल में कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के टूर्नामेंट से आउट किया जाता, उनके ऊपर सेशंस लगती, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती, उनके रेवेन्यू नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान ने यही बात की। अगर ऐसी कोई बात होती कि जी पाकिस्तान अपने लिए कुछ मांग रहा था, जिस तरह हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्क में भी यही बात हो रही थी पड़ोसी मुल्क में कि पाकिस्तान अपने लिए मांग रहा है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खुलासा कर देता। एक चीज मैं ऐड कर दूं, भट्टी साहब ने पूछा, भट्टी साहब ने यह भी पूछा कि जय शाह किधर हैं। भट्टी साहब ने बोला, तो भट्टी साहब ये भी बता दीजिए कि ये जो इमरान ख्वाजा आए थे, ये आप खुद बता रहे हैं कि वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन सिंगापुर से फ्लाइट लेकर खुद तो लाहौर नहीं आ गए, उन्होंने चेयरमैन ने उनको कहा था तभी तो वो आए। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये पाकिस्तान की जीत नहीं है तो क्या है कि पाकिस्तान ने वो गलती नहीं की जो लास्ट ईयर भारत ने की थी, ट्रॉफी जीतकर भी उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की। पाकिस्तान ने जो है वो सही तौर पर अपने कार्ड खेले हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत जो कह दे वो हुर्फ़े आखिर है। हुकूमत कह दे नहीं खेलना तो हुकूमत से पूछा नहीं जाता। तो अगर श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है, वज़ीर आज़म ने उनको कहा है यस, तो फिर कोई, जब आपने किसी चीज़ को तस्लीम कर लिया ना भट्टी साहब, तो तहकीक नहीं करते। भट्टी साहब, पहली बात, चूँकि शेर सुनाया मेरे भाई ने, बहुत ही मुझे प्यारे हैं। शेर उनकी नज़र है, आपकी नज़र भी, और मोहसिन रज़ा नकवी साहब सर थोड़ा छोटा रखिएगा कमेंट, झंडे वाले सबसे दरखास्त है। जी जी, छोटे ही रखूँगा। मैं भी बहुत अजीब हूँ, जॉन एलिया साहब का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं हैरान हूं कि किस पर बुनियाद रखकर क्या किया जा रहा है। मैं रीमा उमर साहबा की इस बात से एग्री करता हूं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि ये किसकी इज्जत है, किसकी बेइज्जती है, भारतीय मीडिया क्या कर रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है या यू टर्न कर रहा है, जय शाह को आना चाहिए था सामने। इमरान ख्वाजा मैटर नहीं करते, हमारे लिए भारत मैटर करता है, जय शाह मैटर करता है। जो हमें तनहा करते हैं खेल में, जो खेल में सियासत लाते हैं, वो मैटर करता है। उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। पहले भी हमें बांग्लादेश के लिए इतना ऑल आउट नहीं जाना चाहिए था, वो फैसला भी गलत था। और आज अगर खेला है, ठीक खेला है, लेकिन ये भी एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हुआ है कि हमें क्या मिला, हमें क्या असल वसूल हुआ। बांग्लादेश के लिए हम तड़प रहे हैं कि उनको नहीं, कि अब देख लेते हैं उनके साथ क्या हमारे इस, जल्दी से अगर इसका जवाब देना चाहिए, बांग्लादेश वाली बात करें, हमने क्यों बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया? मैं इसका जवाब बहुत आसान दे देता हूं भट्टी साहब। भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था, देखना 12 तारीख के बाद पाकिस्तान मैच खेलने के लिए हाँ कर देगा। 12 तारीख को बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, पाकिस्तान तो लड़ाई ही बांग्लादेश की कर रहा था। और क्यों लड़ाई ना करे पाकिस्तान बांग्लादेश की? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं नहीं कह रहा। बांग्लादेश के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, बांग्लादेश के चेयरमैन है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है सर, उनको सोचना चाहिए। आज अगर हम किसी और के लिए नहीं सोचेंगे, कोई और नहीं सोच रहा। सॉरी, एशिया में पाकिस्तान आता है? एशिया में भट्टी साहब क्या मतलब है सवाल?
क्या पता। बड़े साहब क्या सवाल क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान? मासूमाना सवाल है। याया भाई ने ना एक बड़ी अहम जुमला बोला, उन्होंने कहा अगर हुकूमत का फैसला तस्लीम कर लिया पर तहकीक नहीं करनी। मैंने जरा इसके ऊपर भी सवाल करने हैं उनसे ना, थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के बॉयकॉट का फैसला वापस लिया। इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। बड़ी हीटेड डिबेट हो रही है यहाँ पर। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अलीना देखें, एक तो जय शाह जो है वो इनडायरेक्टली इन टॉक्स का हिस्सा थे, क्योंकि इमरान ख्वाजा साहब जब पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहे थे, जो पहली मीटिंग थी तकरीबन 3.5 घंटे की थी, उसमें हर एक पॉइंट पर वो जाते थे कमरे में, जय शाह से बात करते थे और फिर वापस आते थे, और उस मीटिंग में ज्यादातर बातें तय नहीं हो रही थी अनलेस एंड अनटिल फिर उन्होंने कहा कि जय शाह से कि मुझे आप मैंडेट दें ताकि मैं इन चीज पे कुछ चीजों पे निगोशिएट कर सकूं। तो उसके बाद ये मामला हल हुआ, तो वो इनडायरेक्टली ऑन बोर्ड थे। दूसरा जो अभी रीमा ने भी बात की, देखिए इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने जो डबल स्टैंडर्ड्स दिए, वो तो एक वजह है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हमारी जो इस वक्त ताल्लुकात है बांग्लादेश के साथ, वो एक बहुत बड़ी वजह है। मिसाल के तौर पर ये शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश होता तो क्या हम ये पोजीशन लेते कि हाँ इंडिया को कॉल आउट करने के लिए हम बाइकआउट करेंगे? हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। या लेट्स सपोज कोई और टीम होती, जिम्बाब्वे होती, तो क्या हम ये पोजीशन लेते हैं? हम बिल्कुल नहीं लेते। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% एक तय था कि अगर पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दिया जाता है तब भी वी विल स्टैंड बाय बांग्लादेश, बिकॉज उनसे हमारे इस वक्त ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वहां का बच्चा पाकिस्तान का नाम ले रहा है, और ये 50 साल बाद हमारे पास एक विंडो आई है, हमें इसको फुली यूटिलाइज कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वजीर आजम को जो रिपोर्ट गई थी वो तो ये गई थी कि इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दें, लेकिन फिर वजीर आजम और मोहसिन नकवी ने फैसला किया कि नहीं, वर्ल्ड कप का बाइकॉट नहीं होगा, हम सिर्फ एक मैच का बाइकॉट करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए पिछले 15 साल से हम मिस कमिटमेंट है इंडिया की तरफ से। वो अपने पावर को यूज करता है, अपने फाइनेंशियल मसल को यूज करता है गेम को डिक्टेट करने के लिए। तो शायद हमें बाइकॉट नहीं, लेकिन उनको कॉल आउट करना ये बहुत जरूरी था। बिकॉज इस वक्त देखें ना, जब पाकिस्तान ने बात की, इंग्लिश क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। तो फिर इन दैट सेंस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो वो कहते हैं ना, जो एटलीस्ट पाकिस्तान की उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। बट रीमा भी कुछ ऐड करना चाहती? रीमा कोई? देखिए मैं शहजाद माजरत, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। शहजाद माजरत, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। सिर्फ एक जुमला कि उन्होंने जब इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है तो ये हो नहीं सकता कि दूसरे जो बोर्ड्स हैं या दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना शेयर लेने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए वो एक नॉर्मल गेम ही खेलते रहेंगे। उनको भी कहीं ना कहीं सियासत करनी। अच्छा, यहाँ पर रीमा इख्तलाफ कर रही थी ना। रीमा का बेसिक पॉइंट ये था कि उनकी पिच पे जाके अगर आप खेल रहे हैं तो फिर फायदा। बिल्कुल मेरी नजर में उसूली बात नहीं थी। मेरी नजर में जो शहजाद बात कर रहे हैं, आपने थ्रू क्रिकेट अपना फैसला कि आप एक इंडिया के साथ गेम खेलेंगे या नहीं, आपने उस पे जो इम्पेरेटिव था आपका, वो आपकी डिप्लोमेसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी थी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वही पिच जो इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा था, पाकिस्तान ने उसमें मजीद मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिक्स की है। लेकिन इवेंचुअली मैं इसको उसूली मौक़िफ़ नहीं कहूंगी। जहां तक BCCI और भारत की जो इसके अंदर बहुत ही कंडेमनेबल अप्रोच रही है, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है आप उन्हीं की पिच पे आके, दिस इज मेरी नजर में नॉट द बेस्ट वे टू डिफीट अ बुली, कि आप उन्हीं की पिच पे आ जाओ, क्योंकि अब आगे इन फ्यूचर जो फैसले होंगे वो पॉलिटिक्स पे होंगे। देखिए, जब आप डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में होते हैं ना, तो फिर आप बात कम करते हैं, आपके एक्शन जो है वो ये बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। जब से मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, उन्होंने भारत को बहुत टफ टाइम दिया है और दे रहे हैं। और ये जो बात हो रही है कि ये कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं था, हमें मैच खेलना चाहिए था, किसकी जीत हुई है? बांग्लादेश की जीत हुई है, वो सबके सामने है। इंडियन मीडिया वावेला मचा रहा था कि 12 तारीख के बाद फैसला करेंगे, फैसला भी 12 तारीख से पहले आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ बकौल शायर मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस तमाम एपिसोड के ऊपर कि इंडिया में भी वो लोग जो कि रोने गा रहे हैं, और हमारे अपने मुल्क में भी जो लोग कह रहे हैं कि ये उसूल की बात नहीं है, कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मुझे नहीं ये क्या बात है इसकी बात की कि पाकिस्तान ने एक उसूल की बात की है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई बात की नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए, इसके ऊपर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हवाले से बात की थी और बांग्लादेश पे ही जवाब दिया। अच्छा, लेकिन हम इसको क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। आई थिंक दैट्स अ बिट अनफेयर। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इंडिया में जो बात हो रही है, मेरा ख्याल है उसूल नहीं था। अगर खुद मान शहजाद भी जो बात कर रहे थे कि अगर बांग्लादेश की हुकूमत मुख्तलिफ होती, अगर उसूल के ऊपर नहीं बीता तो हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना उसको। एग्जैक्टली, आई मीन ये क्या बात है कि आप कहें कि आप डिफरेंट अदाओं पे गौर करने वाली बात थोड़ी ज्यादा होगी। मैं आपको ये बताऊं कि पहली दफा नहीं हुआ है कि किसी हुकूमत के कहने पर कोई क्रिकेट टीम नहीं आई है। 96 भी इसकी मिसाल मौजूद है, 2003 भी इसकी मिसाल मौजूद है, और 2009 में तो इंग्लैंड ने लैंड ही नहीं करने दिया था जिम्बाब्वे को। तो हुकूमत ने जब कह दिया तो फाइनल लेट्स एक्सेप्ट कि ये वही है, वही प्रेसिडेंट है कि आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
और ममालिक और उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ राय हो सकती है, एब्सोल्युटली। आई थिंक सबकी राय को इसके अंदर तस्लीम करना चाहिए अगर कोई करता है। प्रॉब्लम है, आई वुड एक्सेप्ट, मैं याया हुसैनी साहब की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे इक्वेट कर दिया जो भारत की मीडिया की तनकीद हो रही है। सिर्फ आपको नहीं किया, शहजाद को भी किया, तो आपने अकेला नहीं अपने आप को समझना, वैसे नहीं अकेला समझना जैसे हमने शहजाद जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को नहीं होने दिया ना। भट्टी साहब ये पॉइंट आपके लिए था। अच्छा जी, इन ऑल सीरियसनेस मैं ना चेस सीख रही हूँ, तो इसको हम इस तरह वाइंड अप करते हैं कि ज़रूरी नहीं है चेस के अंदर कि आप के सामने एविडेंट आपको हार नज़र आ रही है कई दफ़ा, या आपको एविडेंट अपना एक नतीजा नज़र आ रहा है। उसके अंदर बहुत से पर्सपेक्टिव होते हैं और उसके अंदर देखना होता है कि आप अपनी चाल किस तरह से खेलते हो। जैसे ताश के अंदर भी देखते हैं हम कि आपके पास बेशक बुरे पत्ते भी आए हों, लेकिन आप उन पत्तों को किस तरह से खेलते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सारी एपिसोड के अंदर पाकिस्तान ने अपने पत्ते किस तरह से खेले ये बड़ा अहम है और ये देखने वाली बात थी। अभी अगर पूरे के पूरे एपिसोड को देखा जाए तो इससे ऐसा ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान के पास महदूद पोजीशन में रहते हुए, महदूद वसाइल में रहते हुए, भारत का बोर्ड सब कुछ बड़ी उसकी एक साख भी है, उसका एक से भी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने कार्ड्स प्ले किए हैं उसने डेफिनेटली स्टरअप तो किया है सारी की सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, जिसके ऊपर दुनिया बात कर रही है। तो आई थिंक वी शुड कमेंड इट फॉर दैट। विद दैट आई लेट यू डिसाइड, हमें सोशल मीडिया के ऊपर बताइएगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।